क्योंकि आईएसआई को इस टाइम सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है सर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की आवाम को क्या हो। तो ऐसा बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है सर कि बलोच पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो जाएगा। आईएसआई चाहता है कि पूरा बलोच खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेस्ट के जो बड़े आका है ना सर, जहां तक इनके खनिज पदार्थ पहुंच रहे हैं, वो लोग नाराज नहीं होने चाहिए सर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ बेहद खास मेहमान एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहां पर मौजूद है। अक्सर आप इनको तमाम समाचार चैनल्स में, सोशल मीडिया साइट में अपनी हर एक मुद्दे पर अपनी बात कहते हुए देखते हैं। हमेशा नेशन फर्स्ट नीति को सपोर्ट करते हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। देश की सेवा करने के बाद, एनएसजी कमांडो रहने के बाद, आज ये शख्स हर एक उस विषय में जहां पर इनका बोलना आवश्यक होता है, जहां पर जो भी मुद्दे जो भी देश भर में चर्चित है, उसमें लकी बीस अपनी बात रख से पीछे नहीं हटते हैं। आज उन्होंने समय निकालकर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है लकी जी आपका। बहुत सारे सुनने वाले दर्शक, आपसे तमाम सवाल करने वाले लोग, वो सब इंतजार करते हैं कि लकी बीस कब किस मसले पर अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। इस समय लकी जी सबसे बड़ा इशू और मुद्दा जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। बलूचिस्तान में पिछले दिनों विद्रोही गुट बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा किया है। अब तो उसका दावा है कि उसने कई जगहों पर बढ़कर और पाकिस्तान के अधिकारियों को वहां से भगा दिया गया और पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। क्या स्थिति बन रही है अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं, तो क्या पाकिस्तान के बीएलए से सेना पूरी तरह से घबरा चुकी है और बलूचिस्तान पूरा क्या चल रहा है? सबसे पहले थैंक यू त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स में मुझे वापस से बुलाने के लिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि जो भी अभी पाकिस्तान की स्थिति पूरी दुनिया सुन रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत हावी है सर इस टाइम। अगर आप उनके क्या कहते हैं मजीद ब्रिगेड की बात सुने, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने उनकी नेवी के ऊपर भी अटैक किया है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आईएसआई को इस टाइम सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब है सर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की आवाम को क्या हो, वो जिए या मरे। आज पाकिस्तान आर्मी के वो हालत है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी कन्वाई के साथ भी बलोच के अंदर घुसने से डर रही है सर। उसे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को कहां पर टारगेट करेगी। आप ये आपने कंटिन्यू न्यूज के अंदर या पाकिस्तान मीडिया से, आप या बलोच लिबरेशन आर्मी के सोशल मीडिया हैंडल से आप देख रहे होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कई अम्बुश करे हैं। उन्होंने कई कॉन्वाई के ऊपर अटैक किया, जगह जगह पर आईडीज लगाई है उनकी। बहुत सारी कॉन्वाई को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि जो उनकी मजीद ब्रिगेड है वो उनके ऊपर एक सुसाइड अटैक भी कर रही है सर। और अगर यही हालात रहा बलोच लिबरेशन आर्मी के, तो ऐसा बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है सर कि बलोच पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट देश हो जाएगा सर। लकी जी, ये मैं इस समस्या की थोड़ा सा आपसे ये तह जानना चाहता हूं कि बीएलए बलूचिस्तान पर, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का खजाना रहा है और हमेशा से ये उपेक्षित, पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा है। यहां पर महिलाएं आज भी अपने मर्दों और अपने बच्चों के इंतजार के लिए तरस रही हैं। पर यहां की महिलाएं आज भी वो तस्वीरें लिए, उनके पोस्टर लिए, उनको पता नहीं है कि उनके पति को मार दिया गया या उनके बच्चे को कहां फेंका गया। किस तरह की ज्यादती बलूचिस्तान में लकी जी होती रही है, इसका इतिहास क्या रहा? अगर आप थोड़ा सा हमको आप पीछे से इसको समझा पाए, लोगों को समझा पाए, क्यों ये बीएलए विद्रोही जो है आज बिल्कुल पाकिस्तान से अपने आप को आजाद कराने की बात कर रहे हैं। सर एक्चुअली जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, सारी दुनिया को पता, उस टाइम बलोच एक इंडिपेंडेंट था सर, वो कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। यहां तक कि अगर आप बलोच की हिस्ट्री के ऊपर चले जाओ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है सर, और सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ बलोच में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा के अंदर बात करो तो सबसे ज्यादा बलोच है सर। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है वहां पर बलोच के अंदर, लेकिन वहां पर जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान उनको कहां भेज रहा है सर? बलोच कुछ नहीं बोलता। बलोच बोलता है कि यार कम से कम हमारे लोगों को, हमें नहीं चाहिए पैसा, लेकिन हमारे लोगों को कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिले सर। बलोच के किसी भी इंसान ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान आर्मी ने उसे गायब कर दिया सर। मैं आपको ये स्थिति बताऊं, आज भी हजारों माएं,
हजारों औरतें, हजारों बहनें अपने भाइयों को ढूंढ रही है सर। वो पाकिस्तान से नहीं कहती कि यार हमें हमारा भाई लौटा दो, हमें हमारा पति लौटा दो, बेटा लौटा दो। मतलब वो ये कहती है कि यार आपने हमारे बच्चों को जो उठाकर लेकर गए थे वो जिंदा नहीं है, हमें पता है, लेकिन कम से कम हमें इतना तो बता दो कि उन्हें कहां दफनाया गया है। आप वो दर्द समझ सकते हैं सर। मतलब वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई आदमी वेपन उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अगर हथियार उठा रहा है तो एक मजबूरी में उठा रहा है सर। वो नहीं मांग रहा है पूरी दुनिया की दौलत, वो एक वक्त की रोटी मांग रहा है। क्यों आईएसआई आज क्यों नहीं सपोर्ट कर रही सर बलोच आर्मी, बलोच के लोगों को? क्यों बलोच के लोगों को एक अलग कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वेस्ट के कुछ लोग नाराज हो जाएं सर। आईएसआई चाहता है कि पूरा बलोच खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेस्ट के जो बड़े आका है ना सर, जहां तक इनके खनिज पदार्थ पहुंच रहे हैं, वो लोग नाराज नहीं होने चाहिए सर। ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने लगातार ये बात कही है पाकिस्तानी सेना से कि अगर तुम हालात काबू में नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, तो हम अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट करें। वहां पर चीनियों पर भी अटैक हुए हैं, वहां पर चीनी आदमी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बीएलए ने साफ किया है कि अगर यहां पर चीन या पाकिस्तान किसी की भी जो है धमकी नहीं चलेगी, और हम उस दिन तक, उस परिस्थिति तक लड़ेंगे जब तक कि बीएल का एक आखिरी जवान भी जिंदा रहेगा। ये स्थिति बता रही लकी जी कि अब जो, और इसके पहले देखिए, एक दिन पहले जब जो है असीम मुनीर क्वेटा में होते हैं, तो तभी जो है उनकी चौकियों पर यहां पर कब्जा हो रहा। गीदड़ भपकी क्या दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के स्पोक पर्सन है जो लादेन के रिश्तेदार हैं, वो बताते हैं कि वहां पर जो स्थितियां हैं वो भारत के कारण बिगड़ रही। लकी जी, नहीं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, ये सवाल पूरी दुनिया को उठाना चाहिए सर। जनरल आसिम मुनीर आज के फील्ड मार्शल, सारी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि किसी भी जनरल रैंक को, किसी भी आर्मी के सुपीरियर को कब फील्ड मार्शल बनाया जाता है सर। चलो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 की रात को, हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप को खत्म किया सर। पाकिस्तान, हमने ड्रोन हमला किया, पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी सर। पाकिस्तान ने उसके बदले हमारे क्या किया सर? कुछ ड्रोन हमले करे जिसमें हमने नाकाम किया। तो आसिम मुनीर तो वहां के थल सेना के अध्यक्ष थे ना सर, और थल सेना तो बॉर्डर से एक कदम भी नहीं हिली। इसका मतलब कि जब थल सेना ने हरकतें नहीं करी तो आसिम मुनीर को क्यों फील्ड मार्शल बना दिया गया सर? सारी दुनिया को यह सवाल उठाना चाहिए कि आसिम मुनीर ने कौन सी भाई दुनिया की जंग जीत ली जब उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी सर? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरी वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि यार आसिम मुनीर को नाराज नहीं करना, भाई तुम फील्ड मार्शल बन जाओ, तुम जीवन भर आप रिटायर नहीं होंगे, जीवन भर पाकिस्तान की आर्मी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर को नाराज नहीं करना चाहते सर, चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन आसिम मुनीर के तलवे चाट रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब एक फर्क बताता हूं, आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो बोला कि हमारा आखिरी जवान जब तक जिंदा रहेगा हम लड़ेंगे, दोनों में सिर्फ एक फर्क बताता हूं, समझ में आएगा दुनिया को सर। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ नौकरी कर रही है, चापलूसी कर रही है अपनी आर्मी की, अपने सीनियर की, चाहे आसिम मुनीर की हो या आसिम मलिक की हो। बात समझ में आया सर? ये पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? सिर्फ एक ड्यूटी कर रही है और चापलूसी कर रही है। और अब आ जाते हैं बीएलए के ऊपर सर। बलोच लिबरेशन आर्मी सर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। दोनों में फर्क है सर। जो इंसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है सर। एक आदमी जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान आर्मी से उसको तनख्वाह आ जानी है, वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है सर। कल आसिम मुनीर नहीं रहेंगे, तरीका चेंज हो जाएगा। तख्त के ऊपर जैसा आदमी बैठेगा, आदमी उस ढाल में बदल जाता है सर। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजूद के लिए लड़ता है वो शुरू में जैसा होता है अपने आखिरी सांस तक लड़ता है सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बलूचिस्तान में वो दिन देखे, आपने बताया कितनी मां, कितनी बहन, कितनी पत्नियां आज अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए वहां पर तरस रही हैं, तड़प रही हैं। और उसके खिलाफ जब आवाज बुलंद कर दी जाती है, बलूचिस्तान में आपने देखा महसा अमीनी एक बड़ा नाम बना, जिसने जो है लीडरशिप कर रही है वो लड़की, उसके ऊपर भी ज्यादती यहां पर लकी जी की जा रही है। उसको भी बोलने की आजादी नहीं है, सोशल मीडिया चलाने की आजादी नहीं है। सर वो तो मैं आपको ये बताऊं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी उसे सारी दुनिया या हम लोग जान रहे हैं। अगर वही लड़की एक गुमनाम चेहरा होती तो पाकिस्तान उसे कब तक गायब करा चुकी होती सर। और ऐसे जी, हजारों लाखों लोगों को पाकिस्तान ने गायब करवाया है सर। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी आर्मी, देखो दुनिया में आर्मी की रिस्पेक्ट करता हूं सर, लेकिन आर्मी जब तक आर्मी रहे तब तक मेरी रिस्पेक्ट आर्मी के लिए है। जब आर्मी एक आतंकवाद का चोला पहन लेती है तो वो आर्मी नहीं होती सर। पाकिस्तान की आर्मी वो है जिसने हजारों माँ बहनों के साथ रेप किया है सर बलोच के अंदर।
आप बलोच से जाके वो दर्द पूछो सर। आप उसको आर्मी बोलोगे या आर्मी के वर्दी में सर एक मतलब एक टेररिस्ट उससे भी गए गुजरे सर। सर पाकिस्तान आर्मी का दोस्त कौन है सर? पाकिस्तान आर्मी का दोस्त है मौलाना मसूद अजहर सर, हाफिज सईद, सारे आतंकवादी इनके दोस्त हैं सर। इनके जवान कारगिल में शहीद होते हैं तो ये मना कर देते हैं कि यार ये तो हमारी आर्मी है ही नहीं। ये पाकिस्तान शव की नहीं लेते आर्मी हैं। नहीं लेते हैं। वो अपने आर्मी की बॉडी को अपनाने से मना कर देते हैं। ये वो पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान है जब मौलाना मसूद अजहर का परिवार या आतंकवादी लोग मारे जाते हैं तो उनको सर उनकी श्रद्धांजलि को देने के लिए इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक गुलदस्ता भेजते हैं, इनके लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर मौजूद होते हैं। तो किस आर्मी की बात कर रहे हैं सर? पाकिस्तान की तो आर्मी आर्मी है ही नहीं सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सेना के लिए सबका सम्मान है। कहीं भी देश के, हम लोगों ने तो फिल्मों में लकी जी देखा है कि अगर बॉर्डर फिल्म की बात कर ले, एक देशभक्ति की सबसे, अगर हम लोगों के 90s के लोगों के लिए अगर सबसे बड़ी फिल्म, तो उसमें भी दिखाया जाता है कि अगर दुश्मन का एक फौजी हमारी तरफ आके और जान की भीख मांगने लगता है तो उसको भी कहा जाता है कि ये भी उस मुल्क का सिपाही है, अपने मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, इसको छोड़ दे। लेकिन जिस देश की सेना, जिस देश की सेना ने बलूचिस्तान में जिस तरह से बता रहे लकी जी लोग, ये लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से वहां की माओ के साथ में, वहां की बच्चों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ में दुर्गत है। और ये कोई छिपा नहीं है। दुनिया की अगर आप जाके सर्च करेंगे बलूचिस्तान की तस्वीरें तो आपको खूबसूरत वादियों की जगह रोती हुई मां मिलेंगी, बिलखती हुई बहनें मिलेंगी। आप जाके बलूचिस्तान का चेहरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर जुल्म की किस तरह से हदें पार कर दी गई हैं। हमने जीडी बख्शी से, जी, अगर आज भी आप मेरा मेल चेक करोगे सर, मैं आपको अपना मेल दिखाऊंगा जहां बलूचिस्तान से हजारों मेल मेरे पास आ रखी हैं सर। और उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारी मासूम लड़कियां भी हैं जो मदद मांगते सर बलोच से, वो मुझे मेल कर रही हैं सर। मेरा मेल भर चुका है उस पाकिस्तान आर्मी के लिए सर। आप समझ सकते हैं सर, यही पाकिस्तान आर्मी, अगर आपने 2-4 दिन पहले के मेरे वीडियोस सुने होंगे, ये किस हद तक गिर सकती है सर। अगर आपने कंटिन्यू न्यूज सुना होगा, मेरे हजारों वीडियोस पाकिस्तान में चलाए गए एआई से एडिट करके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना सर। मेरे पुराने वीडियोस 2024 के वीडियोस को एआई से एडिट करके पाकिस्तान के अंदर अपने अकाउंट से, पाकिस्तान आर्मी अपने ऑफिशियली अकाउंट से मेरे वीडियो को चला रहे हैं कि लक्की बीच ये बात कर रहा है। अरे सर, जितना पैसा मैं पाकिस्तान आर्मी से कह रहा हूं कि यार अपना एआई पर खर्च कर दो, मेरी एडिट वीडियो को एडिट करने में लगे, इतना खर्चा आप अपने यार जनता के ऊपर करो ना जो भूखे हैं यार, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है सर। और मैं ये बोल दूं कि हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां पर हमने 1971 पर 93,000 से ज्यादा सोल्जरों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा है सर। हम उस देश के हैं सर कि हम अगर दुश्मन को गिरफ्तार भी कर लेते हैं ना सर, हम फौज की रिस्पेक्ट करते हैं और फौज को दोबारा उनके देश में भेजा है सर हमने। अब हमें किस ब्रेवरी की बात करेंगे सर पाकिस्तान? बिल्कुल सही बात है। किस ब्रेवरी की? ये पूरा इतिहास पूरी दुनिया जानती है कि 93,000 सैनिकों की जब गिरफ्तारी हो गई थी, तब जब उनकी औरतें, उनकी मां, उनकी अपील होने लगी, चूड़ियां फूटने लगी थी, उस वक्त जो है ये भारत एक ऐसा मुल्क जिसने दया करके 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया, जाओ भाई अपने मुल्क जाओ। हमने कब्जे करने की नीति हमारी कभी नहीं रही। और अब भी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने, तब हमने उन अपनी मां और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था, जिनको ये कह के मारा गया था पहलगाम में कि अच्छा जाओ मोदी को बता देना, जाओ मोदी को बता देना। ये शब्द पूरी दुनिया, पूरी देश के रगों में बस चुका था। ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो आपने क्या किया लकी जी? हमारे निर्दोष लोगों पर ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए, पुंछ में फायरिंग करनी शुरू कर दी, लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे ऑपरेशन में एक सिविलियन को टारगेट नहीं। तो इसीलिए तो सर फील्ड मार्शल बना दिया गया ना सर, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया सर। पाकिस्तान की धरती के वो दूसरे आदमी है जो फील्ड मार्शल बने हैं। 1959 में इन्हीं के एक जनरल ने खुद को ही फील्ड मार्शल बना लिया था सर। अब ये दूसरे फील्ड मार्शल बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है सर, कि ये पाकिस्तान की धरती में जब तक जीवित रहेंगे या आर्मी का हिस्सा रहेंगे सर, एक फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता सर। अब आप समझ रहे हैं, आसिम मुनीर को पावर चाहिए थी सर। मैंने अपने पुराने वीडियोस देख लीजिए आप। बिल्कुल, मेरे साथ भी बातचीत में आपने कहा था कि इन्हें पावर चाहिए और पावर मिल गई सर। अब उन्हें नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सर, क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल आर्मी करती है सर। अब जब तक आसिम मुनीर जीवित रहेंगे वो एक फील्ड मार्शल रहेंगे सर। जो चाहते थे वो कर दिया उन्होंने, चाहे हजारों मासूम लोग मर जाएं, आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फिलहाल लकी जी, दूसरा इसी पाकिस्तान से लेकर दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के
जो तट वाले इलाके हैं जहां पर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का सिस्टम था, लेकिन वहां पर पानी की भी कमी हो गई, वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में हो रही है। अब वो जो है इल्जाम मर रहे हैं भारत के ऊपर, सारा इल्जाम कह रहा है क्षेत्रीय अशांति का पूरा जड़ भारत है। उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ये लो सिंधु जल संचय अगर हटाओगे तो हम ऐसा कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। तब से लेकर अब तक उनकी बयानबाजी ये चालू है। तो क्या हर चीज के लिए ब्लेम, अगर आज तुम्हारे यहाँ पानी कमी हो रही तो उसका ब्लेम भी हिंदुस्तान के ऊपर डाल रहे, ये क्या इनका मकसद क्या हो सकता है लकी जी? क्या ये पूरी विदेश में, पूरे दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि भारत हम पर जुल्म कर रहा है? नहीं नहीं सर, सबसे पहले क्या है, आतंकवाद को जन्म देना सर। जो प्रवक्ता हर रोज जो बड़े बड़े स्पीच दे रहे हैं हम कि हम खून की नदियां बहा देंगे, यार खून की नदियां बाद में बहाना, पहले पानी तो ला दो अपने लोगों के लिए यार। सिर्फ लोगों को गुमराह करना सर, कुछ नहीं। जो नए नए लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको दिखाना कि हिंदुस्तान हम पर कितना अत्याचार कर रहा है। अरे हिंदुस्तान के पास वक्त ही नहीं है यार, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। कहां वक्त है इतना, मुट्ठी भर पाकिस्तान है यार, किसके पास वक्त है इतना। लेकिन सिर्फ कि लोगों को गुमराह किया जा सके सर, पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। क्या अत्याचार करेंगे यार तुम्हारे ऊपर? हर रोज तुम्हारे घरों में धमाके हो रहे हैं यार, हर रोज तुम्हारे घरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ से तुम्हें बेलोच लिबरेशन आर्मी खत्म कर रही है, वहां से तालिबान खत्म कर रही है। वहां से तुम्हारी आर्मी के अंदर एक अलग विद्रोह चल रहा है सर, एक आर्मी के अंदर अलग विद्रोह चल रहा है। शरीफ गवर्नमेंट को लग रही है कि अच्छा लकी जी, आर्मी के अंदर ही विद्रोह चल रहा है इनकी? वहां की आर्मी के अंदर एक अलग विद्रोह चल रहा है सर। आपको यह सोचिए कि एक आर्मी के अंदर वहां एक अलग विद्रोह चल रहा है। शायद अब दुनिया को यह नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक अलग से विद्रोह चल रहा है। अभी बाजवा को यह डर लगा हुआ है कि कहीं मैं अगला टारगेट ना हो जाऊं सर, कहीं मुझे भी इस देश को छोड़ के ना जाना पड़े। सर परवेज मुशर्रफ गए थे सर, क्योंकि 13 अरब रुपए का घोटाला है उनके ऊपर। क्योंकि बाजवा को यह लग गया है कि यार जिस आसिम मुनीर को मैंने जनरल बनवाया, कहीं मेरा अंत ना हो सर। एक अंदर कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो चुका है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, आप समझ सकते हैं, जो दुनिया के अंदर बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसको अंदर दबाया जा रहा है सर। और आपको एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान फॉल्स ऑपरेशंस कर रहा है, उसने कई अपने आर्मी ऑफिसर्स को गायब कर चुका है सर। ये रिपोर्ट कहीं बाहर नहीं आ रही, आपको पता है क्या यह बड़ा मतलब यहां पर कि उनके अंदर विद्रोह चल रहा है, कई अफसरों को गायब करा दिया गया सर दुनिया के अंदर। आप इस रिपोर्ट को चेक करिए ना सर, फैक्ट को, कि पाकिस्तान के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स कहां गायब हो रहे हैं सर। ये रिपोर्ट दुनिया में कहीं भी नहीं आ रही। आप किसका, अब हिंदुस्तान का तो ब्लेम नहीं लगा सकते ना सर कि हमने उन्हें पाकिस्तान के अंदर जाके यार पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर से उठा के लाए होंगे, या हम वहां पर इस्लामाबाद आईएसआई हेडक्वार्टर गए होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ एक आर्मी ऑफिसर इनके गायब हो चुके हैं सर। किसने गायब करे हैं सर? जो पाकिस्तान की आर्मी के बिना, जिस पाकिस्तान के अंदर पत्ता नहीं हिलता, वहां के कुछ एक आर्मी ऑफिसर गायब हो चुके हैं सर, जिनकी फैमिलीज को भी गायब कर दिया गया है। ये किसी दुनिया के किसी मीडिया में रिपोर्ट नहीं है, आप समझ सकते हैं सर। अब क्या बात कर रहे हैं सर? अब आवाम की तो बात छोड़ो, पूरा ध्यान आवाम की ओर किया है सर, दुनिया का ध्यान ढालने के लिए कि भारत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। पानी बंद कर दिया, सिंधु समझौता बंद कर दिया। अरे हकीकत उन आर्मी वालों की निकालो जो गायब हो गए यार आपके। अब उनको आप दुनिया के बारे में नहीं बताओगे कि उस आर्मी ऑफिसर को किसने गायब कर दिया, क्योंकि मुद्दा हो जाएगा कि किसने गायब किया। आपने उनके घर वालों को मीडिया के सामने नहीं आने दे रहे हो, पता नहीं कहां गायब करवा दिया आपने आईएसआई से उनको। क्या बात, क्या डर था लकी जी? इनको डर क्या था, क्यों गायब करवाए, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। आसिम मुनीर, जिनको इमरान गवर्नमेंट जब आई थी ना सर, तो इमरान गवर्नमेंट ने महज 8 महीने के अंदर ही आईएसआई के चीफ से हटा दिया गया था। मैं आपको चीज क्लियर बता रहा हूं, शायद लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ हुआ करते थे इमरान गवर्नमेंट जी। वो हटा दिया गया था सर, क्योंकि इमरान गवर्नमेंट को यह लगा था कि कहीं ना कहीं आगे चलकर यह आदमी या तो मेरी जासूसी कर रहा है, यह पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। तो बाजवा से कह के क्या किया था सर, इनको पाकिस्तान की कुर्सी से हटा दिया गया था, पहली चीज। लेकिन बाजवा को यह लगा कहीं ना कहीं उस टाइम को कि यार हो सकता है इन फ्यूचर में मुझे भी प्रॉब्लम होगी। और यहां तक कि अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे, दुनिया रिसर्च करेगी, तो आसिम मुनीर वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था सर, कि मुझे आर्मी से इस्तीफा दे दिया जाए। वो आर्मी से इस्तीफा मांगा था उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें जनरल बना दिया गया था सर। आपको मालूम है उसके पीछे किसका हाथ था सर? जनरल बनाने के पीछे उन्हें जनरल बनाया गया, उसके पीछे 2 रीजन है कि इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आनी चाहिए। दूसरा रीजन कि किसी भी कीमत पर बाजवा को पाकिस्तान छोड़ के ना जाना पड़े सर। तीसरी चीज, अब आसिम मुनीर
पाकिस्तान की धरती के सबसे पावरफुल आदमी बन चुके हैं। इन फ्यूचर में वो फील्ड मार्शल बन गए, कभी रिटायर नहीं होंगे। अब गाड़ी में 5 स्टार लेके मूव करेंगे सर, जीवन भर, जब तक वो मर नहीं जाते वो आर्मी का हिस्सा रहेंगे सर। बात समझ में आ रही है? लेकिन कई आर्मी ऑफिसर्स को इससे प्रॉब्लम्स थी सर। रीजन क्या था कि 2 लॉ चेंज करें पाकिस्तान के अंदर। पहला लॉ तो क्या, पूरी दुनिया का लॉ चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के कोई भी जनरल हो सर, वो 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, हर जनरल। पाकिस्तान ने एक नया प्रस्ताव ला दिया, नया बिल पेश कर दिया कि पाकिस्तान की धरती में आप जो भी जनरल होगा वो 5 साल रहेगा सर। लेकिन आसिम मुनीर ने सोचा कि कहीं पाकिस्तान की वायु और नेवी इसमें ना भड़क जाए सर। मेरी बात समझ रहे हैं सर? क्योंकि जब थल सेना का मैं हूं, अगर मैं ही 5 साल रहूंगा तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो आसिम मुनीर ने बिल पास करवाया, ठीक है, क्या कहते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर संसद के अंदर, कि भाई थल, वायु और जल को भी 5 साल रहना चाहिए। इससे क्या हो गया सर, कहीं ना कहीं क्या हो गया इस चीज से, अब जल सेना और वायु सेना को लगाया कोई बात नहीं, हम भी 5 साल रहेंगे। तो लॉ पास हो गया, बिल पास हो गया, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। नहीं तो आसिम मुनीर को नवंबर 2026 में रिटायर होना था सर, ठीक है सर। 25 के अंदर रिटायर होना था। आई थिंक 22 में वो जनरल बने थे, जहां तक मुझे याद है। 25 नवंबर या अक्टूबर में उन्हें रिटायर होना था। अब वो 2 साल उनका आगे बढ़ गया। लेकिन आसिम मुनीर को अभी भी यह लग रहा था सर कि कहीं 2 साल तक कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है, कानून बदला जा सकता है, कुछ भी हुआ जा सकता है। तो शरीफ परिवार को यह लगा कि यार नहीं भाई, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए पाकिस्तान का। मेरी बात ध्यान से समझो सर। अब शरीफ परिवार को लगा अगर तख्ता पलट हो गया तो कुर्सी से तो हम जाएंगे, हमें कुर्सी में बने बैठे रहना है, चाहे हम पूत बनकर रहे आसिम मुनीर के। मेरी बात समझे? चाहे हमारे को मजबूरी करने पड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, कोई बात नहीं, कुर्सी में तो रहेंगे सर, जिंदा तो रहेंगे। नहीं तो आपने अगर वहां के जनरलों का इतिहास देखा हो सर, जियाउल लग ने तो तख्ता पलट करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को सर फांसी की सजा दे दी थी, है ना? तो शरीफ परिवार को लगा यार कहीं हमें फांसी की सजा ना दे दे तख्ता पलट होने के बाद। तो बोला सर आप फील्ड मार्शल बन जाओ इस देश के। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जंग हुई नहीं, थल सेना मूव करी नहीं एक कदम भी, लेकिन उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। लेकिन इस फील्ड मार्शल से चीज दिक्कत हो गई सर आर्मी के अंदर। अब आप समझ रहे हैं सर? क्योंकि हर आर्मी ऑफिसर का एक सपना होता है कि वो पाकिस्तान का जनरल बनेगा सर। पाकिस्तान के जनरल बनने का मतलब है पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी। क्लियर सर? क्योंकि आसिम मुनीर 2 साल के बाद रिटायर होते तो कोई ना कोई तो जनरल बनता सर, कोई ना कोई जनरल बनता। लेकिन आजीवन के लिए क्या कर दिया सर, आसिम मुनीर ने पावर अपने पास रख ली। आप समझ रहे हैं सर? चाहे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहेंगे, लेकिन आजीवन किसके पास पावर रहेगी सर? आसिम मुनीर के पास। चाहे बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें बोलेंगे यार नहीं यार पावर तो जनरल के पास ही रहेगी, ये कहने की बात है भाई। ये पाकिस्तान आर्मी है, ये दुनिया की आर्मी नहीं है कि जनरल के पास पावर रहेगी। क्योंकि आसिम मुनीर आजीवन रिटायर नहीं होंगे, वो कभी भी वर्दी को नहीं उतारेंगे। तो इससे कई आर्मी ऑफिसर्स को भी दिक्कत थी। क्यों आर्मी ऑफिसर्स को गायब कराया गया, इस पहलू को आप समझ गए होंगे, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से इस बात को समझाया, क्योंकि आप जब एक ऐसे व्यक्ति को एक शीर्ष पद पर पहुंचा देते हैं जो अयोग्य ना हो, जिसने कोई ऐसा काम ना किया हो, और उससे सीनियर लोग बैठे, आसान भाषा में समझा रहा हूं, लगी जी ने इसको पूरा ऐतिहासिक और रणनीतिक तरीके से बताया, तो निश्चित से एक सेना के अंदर, एक सेना के बड़े टॉप अधिकारियों के अंदर एक भावना थी कि इस तरह से इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, तो भैया रातों रात उन्हीं को गायब करवा दिया गया। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की सच्चाई, और ये है पाकिस्तान की सेना, जिनके खिलाफ बलोच लड़ रहे हैं, जिनसे आजादी के चाह रहे हैं। वो बार बार लिख रहे हैं बलूचिस्तान इज नॉट अ पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज नॉट अ पाकिस्तान, ये स्लोगन चल रहा है। हालात बलूचिस्तान के इस वक्त पे जो मैं बता रहा हूं वो बहुत बहुत नाजुक है, और जो रिपोर्ट्स है वो ये दावा बता रही है कि लगभग काफी जो बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान का, जिसमें उनका दावा है पीएलए का कि यहां पर हमने जो है कब्जा कर लिया है। लकी जी, एक सवाल आपसे देश के अंदर से जुड़ा हुआ, शर्मिष्ठा पनोली, एक लड़की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उसने फिल्म कलाकारों को लेकर कुछ बातें कही, जिसमें एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की गई, जो कि बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी। तो उसने 2 दिन के बाद में तुरंत माफी मांगी और एक वीडियो बनाया और उन सारे वीडियो को डिलीट किया। लेकिन उसके बाद उनका मुकदमा दर्ज होता है और रातों रात कोलकाता पुलिस आकर गुड़गांव से उस 22 साल की लड़की को ले जाती है। और वो तस्वीर जो दुनिया दिख रही है कि उसको अरेस्टिंग के वक्त जब उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा था, वो डेमोक्रेसी और लॉ की स्टूडेंट है वो, और वो लोकतंत्र पर भरोसा कैरी मेरा उठ गया। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए कीजिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब तमाम विषयों पर अपनी बात रखने का और पाकिस्तान की सच्चाई को इस देश की जनता के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लकीत जी आपका। थैंक यू।